हेलो एट्थ क्लास। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। तो हमने पढ़ लिया था, इसमें हमने स्टोरी पढ़ी पहले। उसके बाद हमने समझा कि आदिवासी लोग कौन होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे आदिवासी एंड स्टीरियोटाइपिंग। तो स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि जब हम किसी व्यक्ति के बारे में एक तरीके से ही सोचते हैं, हम उस तरीके से बाहर नहीं निकलते, मतलब एक किसी व्यक्ति की एक इमेज बना लेते हैं, हम उसको स्टीरियोटाइप बोलते हैं। तो आदिवासी एंड स्टीरियोटाइपिंग। In India, we usually showcase Adivasi community in particular phase. Thus, during school function or the other events, official events, or in the books and movies, Adivasi are invariably portrayed in very stereotypical ways, in colorful costumes, headgears, through their dancings. Besides this, we seem to know very little about the realities of their lives. तो अगर हम जब भी देखेंगे तो आदिवासी को मतलब कुछ एक तरीक़ों से प्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि उनकी कलरफुल कॉस्ट्यूम हम देखेंगे तो उन्हें मतलब कलरफुल कॉस्ट्यूम होती है, उसके अंदर देखने को ज़्यादातर हमें ज़्यादा मिलेगा। और जो उनका मतलब हेड गियर मतलब कुछ ना कुछ मतलब वो सर पे पहने रखते हैं। मतलब हम ऐसे तरीके से देखने को मतलब एक ही तस्वीर देखने को मिलेगी हमें आदिवासियों की, दूसरी तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी। मतलब कि जो रियलिटी होती है वो उस चीज़ से काफ़ी अलग होती है। दिस ऑफ्टन रॉन्गली लीड्स टू पीपल्स बिलीविंग दैट दे आर एक्जोटिक्स, प्रिमिटिव्स एंड बैकवर्ड्स। तो इसकी वजह से हम कुछ, जैसे कि हम बचपन में अगर हमने देखा होगा तो हम सोचते होंगे कि आदिवासी मतलब वो लोग होते हैं जो जंगलों में रहते हैं और तो मतलब इस तरह के कपड़े पहनते हैं, उन्हें मतलब हमारी तरह नहीं जीते हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। तो ये हमें सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि वो लोग एक्जोटिक होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं, बैकवर्ड होते हैं, मतलब पिछड़े हुए होते हैं, पहले के लोग हैं वो लोग। Often Adivasi are blamed for their lack of advancement, as they are believed to be resistant to change or new ideas. You will remember that you had read the class 6th book How Stereotyping, particularly communities, can lead to the people discriminated against such group. तो हम उनको मतलब ऐसा मानते हैं कि वो मतलब में लैक ऑफ एडवांसमेंट, मतलब वो लोग एडवांस नहीं हैं। एज दे बिलीव टू, मतलब उन लोगों का मानना ये होता है कि हम जिस चीज़ से जुड़े हुए हैं उससे जुड़ा रहना चाहिए। और चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब चेंज को नहीं मानते, न्यू आइडिया को मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो हम ऐसा सोचते हैं उनके बारे में, हालांकि में रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है। तो मतलब आदिवासियों को लेके हमारे मतलब दिमाग में पहले से ही एक तस्वीर बनी हुई है, हम उसी तस्वीर में सोचते हैं, लेकिन हालांकि रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है। आदिवासी एंड डेवलपमेंट। As you have already read in the history textbook, forests were absolutely crucial to the development of all empires and settled civilization in India. तो हमने पहले ही पढ़ा है कि जैसे फॉरेस्ट होते हैं वो काफ़ी ज़रूरी होते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी देश के लिए, ताकि मतलब वो उन चीज़ों मतलब उस पर डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट पे काफ़ी। ठीक है। मेटल्स और लाइक आयरन्स एंड कॉपर्स, गोल्ड एंड सिल्वर्स, कोल एंड डायमंड्स, इनवेल्यूबल टिम्बर, most medicinal herbs and animal products, wax, lark, honey, and animals themselves, elephants, the mainstay of the imperial armies, all come from the forest. तो ये बहुत सारी चीज़ें जो फॉरेस्ट जंगलों से आती है, जैसे कि मेटल्स हो गए, लोहा हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कोल, डायमंड, ये सब सारी चीज़ें जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो हमें जंगलों से मिलती है। तो जंगलों का महत्व बहुत काफ़ी है हमारे जीवन में। In addition, the continuation of the life depend heavily on forests that help recharge many India rivers and is becoming clearly now crucial to availability and the quality of our air and water. तो मतलब जो फॉरेस्ट होती है उनका काफ़ी सारा योगदान होता है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि फॉरेस्ट से हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं जो हमें डेली यूज में चाहिए होती है। जो फॉरेस्ट की वजह से जो हमारी एयर होती है वो भी क्लीन होती है, और जो वाटर होता है वो भी हमारा मतलब एक दिशा में बना रहता है। मतलब वो जैसे कि अगर हमारे पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो बाढ़ आने के खतरे कम होते हैं, अगर हमारे पेड़ पौधे कम होते हैं तो बाढ़ आने का खतरा भी ज़्यादा होता है। Forest covered the major part of our country till the 19th century, and the Adivasi had a deep knowledge of access to as well as the control over the most of these vast tracts at least the middle of the 19th century. 19th century तक जो हमारे देश में जो जंगलों का पार्ट था वो काफ़ी ज़्यादा था, और आदिवासी लोग उससे काफ़ी जुड़े हुए थे। उन लोगों को उनके बारे में काफ़ी जानकारी थी, कैसे मतलब जो जंगल होते हैं उनमें जाना है और उसको यूज करना है।
This means that they have not ruled by large state and empires. Instead, often empires heavily depend upon the आदिवासी for the crucial access to the forest. तो अगर हम देखें तो उन लोगों को कभी भी एम्पायर या किसी भी राज्य ने राज नहीं किया उनके ऊपर, जबकि हालांकि जो एम्पायर होते थे, बड़े बड़े जो राज्य होते थे, मतलब जो लोग राज करने वाले होते थे, वो फॉरेस्ट पे डिपेंड करते थे, और तो उस फॉरेस्ट में उन्हें जाने के लिए उन्हें आदिवासियों के ऊपर डिपेंड करना पड़ता था. This is radically contrary to our image of Adivasi today as somewhat marginals and the powerless communities. तो इससे हमें पता लगता है कि मतलब आदिवासी मतलब काफ़ी ज़रूरी थे हमारी ज़िंदगी में, और आज भी काफ़ी ज़रूरी है. तो जो हमारी सोच हम पहले से सोच रहे थे, उससे मतलब काफ़ी हमें पता लग रहा है कि मतलब आदिवासी काफ़ी अलग है हमारी मतलब एक स्टेरियोटाइप से, एक सोच से. In the pre-colonial worlds, they were traditionally ranged hunter-gatherers and nomads, and lived by shifting agricultures and also cultivating in one place. तो मतलब ट्रेडिशनली जो लोग होते हैं, ये जो आदिवासी होते हैं, हंटर गैदर्स, मतलब हंट करते हैं और गैदर से चीज़ों को इकट्ठा करते हैं एग्रीकल्चर्स के लिए, मतलब तरह तरह मतलब अलग अलग जगह पे घूमते हैं. Although these remains for past 20 years, Adivasi have been increasingly forced through economical changes, forest policy, political force applied by the state and private industry, to migrate lives as workers in plantations, at construction site, in industry, as domestic workers. For the first time in history, they do not control or have much direct access to the forest territories. तो अगर हम देखें तो मतलब पिछले 200 सालों से ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि पिछले 200 सालों से जो सरकारें हैं मतलब काफ़ी इंटरप्ट कर रही है जो आदिवासी लोग हैं उनको, मतलब उनकी जगहों से काफ़ी हटा रही है, उनका मतलब कई जगह यूज़ कर रही है, जो फॉरेस्ट है उनको काट रही है, जिसकी वजह से आदिवासी लोग होते हैं उनके लिए रहना मुश्किल हो जाता है. तो उन्हें मतलब एज ए लेबर यूज़ कर रही है कंस्ट्रक्शन साइट्स में, प्लांटेशन के लिए. तो मतलब अगर हम देखें तो जो आदिवासी पिछले 200 सालों से उनको मतलब काफ़ी हरेस किया जा रहा है, काफ़ी तकलीफ पहुंचाई जा रही है स्टेट के द्वारा और प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के द्वारा. फ्रॉम द 1830s onwards, Adivasi from Jharkhand and adjoining area from in very large numbers to various plantations in India and the world, Mauritius, the Caribbeans, and even Australia. India's tea industry became possible with the laborers in Assam. Today, there is 70 lakh Adivasi in Assam alone. The story of these migrations is full of the extreme hardship, tortures, heartbreak, and death. For examples, in the 19th centuries alone, 5 lakh Adivasi had perished in these migrations. The song below captures the hope of the migrations and the reality they faced in the Assams. तो अगर हम देखें तो 1830 के बाद जो आदिवासी झारखंड से थे या मतलब उसके आसपास के एरिया से थे, मतलब बहुत बड़ी संख्या में मतलब उनको प्लांटेशंस के लिए इंडिया में काफ़ी यूज किया गया, और जो हमारा वर्ल्ड है उसमें भी काफ़ी मतलब संसार में काफ़ी यूज किया गया, जिसकी वजह से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, माइग्रेट करना पड़ता था, उन्हें फोर्स किया गया इस माइग्रेशन करने के लिए. जैसे कि हम देखें तो मॉरिशस, कैरिबियन देश, ऑस्ट्रेलिया में मतलब जो भारत के आदिवासी लोग थे उनसे काम करवाया जा रहा था. जैसे कि इंडिया की जो मतलब टी इंडस्ट्री है, चाय की जो इंडस्ट्री है, उसमें भी मतलब आदिवासी लोगों का काफ़ी हाथ है, उनका काफ़ी योगदान है अगर हम एक तरीके से कहें तो. हालांकि उनको फोर्स किया गया था उस जगह पे काम करने के लिए. जैसे कि आसाम हमारा मतलब बहुत ज़्यादा चाय का प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पे केवल 70 लाख आदिवासी है, तो मतलब आसाम में 70 लाख आदिवासी है जो मतलब माइग्रेट होके आए थे. तो हम देख सकते हैं कि मतलब कितना इन आदिवासी लोगों को हरेस किया गया हर चीज़ के लिए. मतलब ये जो माइग्रेशन की जो स्टोरी है मतलब काफ़ी पेनफुल है. मतलब इसकी वजह से जो माइग्रेशन करते वक्त एक स्थान से दूसरे स्थान जाते वक्त लगभग 5 लाख आदिवासी लोग पेरिस्ट मतलब ख़त्म हो गए थे. मतलब कहने का तरीका है कि वो मर गए थे. तो जो आदिवासियों की जो भी मतलब जो दुर्दशा हुई है, जो भी मतलब इनकी हालत इतनी बुरी हुई है या की गई है, उसको दर्शाने के लिए नीचे एक पोएम दी गई है जो हम पढ़ेंगे. Come Mini, let's go to Assam. Our country has so much suffering. The country of Assam's oh Mini has tea gardens full of greenery. The Sardar says work, work. The Babu says catch and bring them in. The Sahib says I will take off the sink of your bag. The Jaduram say you decides us by sending us to Assam. तो मतलब एक स्टोरी है जिसमें मतलब कम मिनी लेट्स गो टू असम, कोई व्यक्ति मतलब एज आदिवासियों को
संबोधित कर रहा है, चलो आसाम चलते हैं। हमारा जो मतलब जब हम यहाँ पे रह रहे हैं, मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र कर लिया है, हम इतना सफ़र नहीं कर सकते हैं, इतना दुख नहीं झेल सकते हैं, चलो आसाम चलते हैं। द कंट्री ऑफ आसाम ओमिनी, चलो वहाँ पे टी के बहुत सारे गार्डन हैं, वहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी है, हरियाली है, चलो वहाँ चलते हैं। तो वहाँ जाके मुझे पता लगता है कि सरदार कहता है कि से वर्क 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 वर्क, काम करो काम करो काम करो। बाबू कहता है कि कैच एंड ब्रिंग देम इन, उन्हें पकड़ो और मतलब ब्रिंग देम इन, और इन्हें अंदर लेके आओ और इनसे काम करवाओ। साहिब कहता है कि आई विल टेक ऑफ द स्किन ऑफ योर बैक, मैं तुम्हारी जो शरीर की चमड़ी को उसको उखाड़ दूंगा अगर तुम काम नहीं करोगे। हे झाड़ू राम्स, यू डिसीव्स अस बाय सेंडिंग अस टू असम्स। तो झाड़ू राम को कहते हुए बोलते हैं कि यू डिसीव, तुमने मुझको धोखा दिया है हमें आसाम भेज के। ठीक है, तो ये मतलब ये जो कविता है उनके दर्द को बयां करती है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सेवन्थ, थैंक यू एट्थ क्लास।